हिमाचल प्रदेश के चौपाल विकास खंड में भ्रष्टाचार की चौंकाने वाली परतें उजागर हो रही है। मनरेगा के तहत जारी 16 करोड़ रुपए से रिकॉर्ड में मात्र 42 लाख खर्च दिखाए गए हैं, जिससे लगभग 15.5 करोड़ के गबन की आशंका गहराती जा रही है। ननहार पंचायत में विकास कार्यों का हाल यह है कि पक्की सड़कें बनी ही नहीं, फिर भी भुगतान दर्शाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि विजिलेंस कमेटी का अध्यक्ष सप्लाई वेंडर निकला, यानी निगरानी तंत्र खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। स्थानीय लोगों के बार बार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि शुरुआती जांच में लीपापोती के आरोप सामने आए हैं। पुराने मामलों में शौचालय, सड़कों और कम्युनिटी सेंटर के निर्माण में भी फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। अब ग्रामीणों ने इसे पूरे घोटाले की सीबीआई या राज्य सतर्कता विभाग से स्वतंत्र जांच की मांग की है, ताकि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्यवाही हो सके। सबके बीच हूँ, विषय मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ मेरी जन्मस्थली है। चौपाल क्षेत्र की अगर बात हम करते हैं तो चौपाल क्षेत्र में जो पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा हुआ है आज ये मामला है, जो आपके सामने मैं और आपके माध्यम से लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो जैसे सेब सीजन चला हुआ है या कई जगह खत्म हो गया है, तो उन सेब सीजन के बीच जो है सड़कें हैं वो बंद पड़ी है, आज भी बड़ी बंद पड़ी है, और लगभग 1 महीने से मेरे क्षेत्र में बस सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। उसमें ना तो चुने हुए प्रतिनिधि जो पंचायती राज के लोग हैं, प्रधान का दायित्व बनता, वो आज भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, और विशेष करके शायद हमारे जो वहाँ के स्थानीय लीडर हैं उनका भी इस ओर ध्यान है या नहीं है। लोक निर्माण विभाग के साथ साथ पंचायती राज को भी एक आदेश दिया गया था कि आप सेब सीजन को लेके सड़कें खुली रखनी है, लोगों को सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु जब ये विषय हमने उठाया और इस विषय को लेके जब बात की कि आखिर ऐसी चीज है क्या है, जब हमने बात की तो उस विषय को लेके हमने बात की और आरटीआई के माध्यम से हमने चौपाल के विकास खंड चौपाल के कुछ पंचायतों के आंकड़े इकट्ठे किए। तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। अगर बात करते हैं तो मेरी जहां पंचायत है, ग्राम पंचायत ननहार है, जो विकास खंड चौपाल के अंतर्गत आती है, पिछले 4 साल की अगर हम बात करते हैं तो मनरेगा में लगभग 14 से 15 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ उस पंचायत के अंदर। और हर जो पिछला डिजास्टर था उसमें भी लोगों को काम नहीं दिए गए, भूमि सुधार के अंदर कोई काम नहीं दिया गया। और अगर ये 16 लाख 15 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है, जो आंकड़ा है मेरे पास आरटीआई में, वो 13 करोड़ 65 लाख 20 हजार रुपया स्वीकृत हुआ मनरेगा में। ये 21 से 24 तक, 25 का अलग और 19-20 का इससे अलग है। लेकिन उसके उपरांत भी ये जो खर्च किया गया, खर्च कितना दिखाती है पंचायत, 42 लाख 71 हजार रुपया। और दुर्भाग्य की बात है, ये बड़ी उसकी बात है कि एक आपकी जो ये विषय है, ये बड़ा ऐसा सोचने वाला विषय है कि अगर आप किसी पंचायत के लिए गवर्नमेंट 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति देती है तो ये तो 10% भी नहीं खर्च किया गया। तो क्या करिए, वहां पे जो प्रशासन बैठा रखा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठा रखे हैं और अन्य अधिकारी, उनका क्या रोल है फिर? अगर पंचायतों को पूछा ही नहीं जा रहा तो उसके अंतर्गत अन्य मदों से 4 करोड़ के आसपास स्वीकृतियां हुई, और 4 करोड़ की स्वीकृतियां होने के बाद जो धरातल पे 1 रुपए का काम नहीं है। पंचायत भवन का निर्माण जो है 2014 में हुआ, 2014 के निर्माण के बाद उसको फिर से दोबारा निर्माण करना शुरू किया, 10-15 साल बाद शुरू होता, और आप बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है। पंचायत की जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसमें दरारें आ चुकी है पूरी तरह से, और फिर भी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और उसमें कंस्ट्रक्शन की एक बड़ी मजेदार बात यह है कि आपने एक कम्युनिटी सेंटर जो बनाना था पंचायत का, ओबीसी पे बना रहे, और जो 10 लाख रुपया उसके लिए आया ओबीसी पे बना। जब पूछा जाता है कि भाई आप बताओ कि आपने खर्च किया तो कहाँ किया, कोई जवाब नहीं है। कम्युनिटी सेंटर हर गांव के लिए मिले हुए हैं, लेकिन अधिकतर कम्युनिटी सेंटर जो है बने हैं तो उसकी क्वालिटी जो है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सही नहीं है। जो कुछ पंचायतों मतलब गांव में नहीं बने हैं और वो ताले लग के एमबी भर दी, उसकी पैसा खर्च हो गया, सारी चीजें। तो और इससे अलग जो आरटीआई में मिली कि जो वहां मेरी पंचायत के अंदर, जो ननहार पंचायत के अंदर विजिलेंस का चेयरमैन है, वो मुख्य जो है वेंडर है।